जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के पहले और दूसरे अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम हैं अत्रि मुनि की उत्पत्ति और तपस्या करना तथा उनके यहाँ चंद्रमा, दत्तात्रेय तथा दुर्वासा ऋषि का जन्म लेना और ब्रह्मा जी की सभा में दक्ष प्रजापति द्वारा भगवान शिव जी का अपमान करना और उन्हें शाप देना। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले, दूसरे और तीसरे स्कंद की कथा हम आपको सुना चुके हैं। तो चौथे स्कंद की कथा का आरंभ करते हुए आज मैत्रेय जी विदुर जी से कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, अब संसार की सृष्टि का वृतांत सुनिए। ब्रह्मा जी से मरीचि नामक एक पुत्र हुआ है। मरीचि के कश्यप और कला नामक दो पुत्र हुए। फिर उनकी आगे संतानें हुई। राजा स्वयंभू मनु के देवहूति आदि तीन कन्याएं और उत्तानपाद तथा प्रियव्रत नामक दो पुत्र हुए। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के संग हुआ था, जिनके यहाँ कपिल देव जी भगवान ने अवतार लिया। उसकी कथा हम आपको पहले ही सुना चुके हैं। अब आप स्वयंभू मनु की शेष दोनों कन्याओं की कथा सुनो। हे विदुर जी, स्वयंभू मनु ने अपनी दोनों पुत्रियों में से एक का विवाह दक्ष प्रजापति और दूसरी का रुचि प्रजापति से किया था। जो कन्या रुचि प्रजापति को ब्याही थी, उसके गर्भ से अत्रि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ है। तदुपरांत अत्रि के तीन पुत्र हुए हैं। हे विदुर जी, ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि रचना का आदेश पाने के बाद अत्रि मुनि ने अपने हृदय में यह सोचा है कि मेरे पुत्रों से भी सृष्टि की रचना होगी। इसलिए मुझे पहले ही परमेश्वर की तपस्या करनी चाहिए कि जिससे मेरे पुत्र धर्मात्मा हो। ऐसा सोचकर अत्रि मुनि ने अपनी स्त्री अनुसुईया के सहित तप करना प्रारंभ किया है। तब वे दोनों किसी देवता का नाम ना लेकर केवल कर्ता कहकर ही तपस्या करते रहे। जब तपस्या करते करते 100 वर्ष बीत गए, तब ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी इन तीनों देवताओं ने आकर अत्रि मुनि को दर्शन दिए हैं। उस समय मुनि ने तीनों देवताओं को अपने सामने देखकर कहा है कि हे प्रभु, मैंने तो केवल एक देवता का तप किया था। एक देवता को प्रसन्न करने के लिए मैंने तपस्या की थी। फिर आप तीनों ने किस कारण दर्शन दिया है? मैं अपने मन की इच्छा किससे प्रकट करूं? अत्रि मुनि के ऐसे वचन सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान जी कहने लगे हैं कि हे मुनिवर, तुम तपस्या करते समय केवल कर्ता नाम लेते थे, अतः हम तीनों ही देवता कर्ता हैं। हम में से प्रत्येक ने सृष्टि के एक एक कार्य, उद्भव, स्थिति और प्रलय, इन सब को बांट रखा है। हम लोगों का जन्म आदि ज्योति निरंकार प्रभु की महिमा से हुआ है। वे निर्गुण निरंकार प्रभु किसी को अपना दर्शन नहीं देते हैं और ना उन्हें कोई देख ही सकता है। उनकी आज्ञा से ही हम तीनों संसार का संचालन करते हैं। अब तुम जो चाहो सो हमसे मांग लो। अत्रि मुनि दंडवत प्रणाम करके कहने लगे हैं कि हे प्रभु, मैं भाग्यवान और धर्मात्मा पुत्र चाहता हूँ। अत्रि मुनि की इच्छा के अनुसार वरदान देकर तीनों देवता अपने अपने लोक को चले गए हैं। तदनंतर अत्रि मुनि को श्री हरि विष्णु भगवान जी की कृपा से दत्तात्रेय जी और भगवान शिव के आशीर्वाद से दुर्वासा जी तथा ब्रह्मा जी के वरदान से चंद्रमा नामक 3 पुत्र प्राप्त हुए हैं। उन तीनों में दुर्वासा ऋषि क्रोध स्वरूप तथा आंखें खोले उत्पन्न हुए। इनके भी अनेक संतानों की उत्पत्ति हुई। इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय ऋषि जी विदुर जी से कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, स्वयंभू मनु की दूसरी कन्या का यह वृतांत मैंने तुम्हें सुनाया, जो कि दक्ष प्रजापति को ब्याही थी। उसकी कथा सुनो। दक्ष प्रजापति द्वारा उसके गर्भ से 8 कन्याओं की उत्पत्ति हुई। उनमें सती नाम की कन्या का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था। यहाँ तक कि कथा से इतना तो स्पष्ट होता है कि पहले जो भी ऋषि मुनि होते थे, राजा महाराजा होते थे, उनके मन में एक भावना सदा बनी रहती थी कि हमें अपने जीवन में भगवान को प्रसन्न करना है। जैसे इस कथा में जो अत्रि मुनि हैं, वो सोचने लगे हैं कि मेरे से सृष्टि की उत्पत्ति होगी, मेरे पुत्रों से भी सृष्टि की उत्पत्ति होगी। इस कारण मुझे पहले भगवान की
तपस्या करनी है, मन में एक ही भाव है कि पहले भगवान को प्रसन्न करना है, तो हमारे जीवन का लक्ष्य भी यही होना चाहिए। आजकल के इस कलयुग में हम सब लोगों के जीवन का एकमात्र लक्ष्य यही होना चाहिए कि हमें अपने प्रभु को प्रसन्न करना है। हमारे सभी कार्य ऐसे हों जो प्रभु को पसंद आए, कोई भी कार्य ऐसा नहीं हो जो धर्म के विपरीत हो। लेकिन आजकल लोग ये सोचते नहीं हैं, लोग यही सोचते हैं कि धन कमाना है, कैसे भी धन आना चाहिए। प्रभु की भक्ति के लिए समय मिले ना मिले ये काफी कम लोग सोचते हैं, लेकिन धन तो आना ही चाहिए। धन की प्राप्ति के लिए मनुष्य सुबह से लेकर रात तक कोशिश करता है, सब कुछ अपनी पूरी हिम्मत लगाकर वो सारा कुछ कर लेता है, फिर भी धन मिले या ना मिले कोई पक्की गारंटी की बात नहीं है। लेकिन अगर धन मिल भी गया तो फिर धन का लालच बढ़ता रहता है और मनुष्य और अच्छी तरह से माया मोह में फंस जाता है। फिर प्रभु को याद कैसे किया जा सकता है? जिसका मन संसारी भोग विलास में, धन संपत्ति में हद से ज्यादा लगा होगा, वो भगवान को याद नहीं कर पाएगा। लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान के श्री चरणों में मन को लगा देता है, उससे भगवान की कृपा भी मिलती है, भगवान का प्रेम भी मिलता है और जीवन में उसे जितनी संसाधनों की, जितनी धन संपत्ति की आवश्यकता होती है, भगवान उससे वो भी दे देते हैं। विभीषण उदाहरण है। विभीषण ने भगवान श्री राम की भक्ति की है, भगवान से प्रेम किया है, अपने भाई रावण को त्याग दिया है, लेकिन भगवान ने उस पर कृपा की है। पांडवों ने भगवान पर विश्वास किया है, भगवान ने पांडवों को राज्य दिलाया है। महाभारत के युद्ध में विजय भगवान की कृपा से ही पांडवों को मिली थी। पांडवों में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो इतना भयंकर युद्ध जीत सकते, लेकिन जिसके साथ भगवान है, जिसके सिर के ऊपर त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण जी का हाथ है, वो कभी हार नहीं सकते हैं। पांडवों की विजय हुई है। अनगिनत उदाहरण हैं। हर भक्त भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेता है। तो आज अगर हम सब भगवान की भक्ति में लीन हो जाएंगे तो हमारे संसारिक कार्य भी पहले से भी ज्यादा अच्छे होने लगेंगे। लेकिन ऐसा विश्वास भी तभी होता है अगर हम भगवान के नाम का जाप करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं। धीरे धीरे सब कुछ होता है, एक क्षण में कुछ होने वाला नहीं है। ये तो वो रास्ता है जिस रास्ते पर धीरे धीरे आगे चलना पड़ता है, लेकिन मंजिल सबको मिल जाती है। मन में श्रद्धा भावना पूरी है तो ठाकुर जी आज भी मिल सकते हैं, लेकिन श्रद्धा भावना अगर आधी अधूरी है या बहुत कम है तो हो सकता है कि जन्मों जन्म लग जाएं। लेकिन आज इधर श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के दूसरे अध्याय में विदुर जी मैत्रेय ऋषि जी से पूछने लगे हैं कि हे महात्मन, सती ने अपने शरीर का कैसे त्याग किया था, वो कथा सुनाने की कृपा कीजिए। मैत्रेय ऋषि कहने लगे हैं कि सती से विवाह होने के बाद एक दिन भगवान शिव शंकर जी बहुत से देवताओं तथा ऋषि मुनियों सहित पितामह ब्रह्मा जी की सभा में बैठे हुए थे। उसी समय वहां दक्ष प्रजापति भी आ गए। सब लोगों ने उठकर उन्हें बड़ा सम्मान करके बैठाया है, परंतु भगवान शिव उस समय नारायण भगवान के ध्यान में मग्न बैठे थे। नेत्र बंद हैं, प्रभु भगवान की भक्ति में लीन हैं। भगवान शिव श्री नारायण भगवान का ध्यान कर रहे हैं। भगवान का स्वरूप कितना सुंदर है, इस बात को प्रभु सोच सोच कर मन में ही प्रसन्न हो रहे हैं। नेत्र बंद हैं, प्रभु मन ही मन ठाकुर जी को याद करते हैं। प्रभु ध्यान में हैं, इस कारण दक्ष प्रजापति आए हैं। इस बात का भगवान शिव को मालूम नहीं हुआ है, क्योंकि भगवान के ध्यान में लीन हैं। भगवान की भक्ति हो तो ऐसी कि भगवान की भक्ति करते हुए कौन आया है कौन गया है इस ओर ध्यान जाए ही नहीं। अगर हम भगवान की पूजा, भगवान की आराधना करने बैठते हैं तो हमारा मन भगवान के चरणों में लीन होना चाहिए। आसपास क्या हो रहा है इसकी ओर ध्यान नहीं होना चाहिए। भगवान शिव यही तो समझाते हैं। भगवान शिव की इस लीला से यही तो पता चलता है कि भगवान से प्रेम हो तो ऐसा, भगवान के ध्यान में मनुष्य बैठे तो ऐसा कि कौन आया कौन गया इसका पता ही नहीं चले। भगवान शिव के नेत्र बंद हैं, प्रभु के ध्यान में मग्न बैठे हैं। इस कारण दक्ष प्रजापति के आगमन पर भगवान शिव जी ने उनका मान सम्मान नहीं किया है। उस समय भगवान शिव जी का ऐसा अभद्र व्यवहार देखकर दक्ष प्रजापति बड़े क्रोधित होकर कहने लगे हैं कि लोग इनको विवेकशील
तपस्वी और सत्यवान कहते हैं, लेकिन ये सब बातें झूठी हैं। देवताओं ने वृथा ही इनका नाम महादेव रखा है। मुझसे बड़ी गलती हुई है, मुझसे बड़ी भूल हुई है। जो ब्रह्मा जी के कहने से मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इनके साथ किया है। मेरी पुत्री से विवाह होने के कारण ही इनका मान सम्मान, इनकी प्रतिष्ठा इतनी अधिक बढ़ गई है। देखो तो सही, इन्हें कितना अहंकार है कि मेरे दामाद होते हुए भी इन्होंने मेरे लिए प्रणाम भी नहीं किया है। मैंने बड़ी भूल की जो अपनी कन्या सती का इनके साथ विवाह किया है। ये तो वैसा ही कार्य हुआ है जैसे किसी मूर्ख को कोई वेद की शिक्षा दे देता है। इस तरह से आज दक्ष प्रजापति अनेक तरह के दुर्वचन कहने लगे हैं। इस तरह बहुत से दुर्वचन कहने के बाद दक्ष प्रजापति ने उसी सभा में खड़े होकर ब्रह्मा आदि देवताओं और ऋषि मुनियों के सामने महादेव भगवान को शाप दिया है कि आज से किसी भी यज्ञ में इन्हें भाग नहीं मिले। दक्ष प्रजापति के इस शाप के बारे में सुनकर भगवान शिव ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया और वे उसी प्रकार श्री नारायण भगवान के ध्यान में ही बैठे रहे हैं। तत्पश्चात जब दक्ष प्रजापति शाप देकर अपने घर को चले, उसी समय नंदीगण ने भी अपने मन में सोचा है कि हमारे भोलेनाथ महादेव जी को इस ब्राह्मण ने बिना विचारे ही शाप दे दिया है, इसलिए मैं इसको और समस्त ब्राह्मणों को आज ये शाप देता हूँ कि ब्राह्मण लोग वेद पुराण पढ़ने पर भी वृद्धावस्था में विचारहीन हो जाएंगे और पाठ पूजा तथा जप तप का फल दूसरे लोगों को धन लेकर बेच दिया करेंगे और वे प्रणाम ना करने पर भी सबको आशीर्वाद दे दिया करेंगे तथा धर्म अधर्म का विचार ना करके सबके यहाँ चारों वर्णों में भोजन कर लिया करेंगे। इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय ऋषि विदुर जी से कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, नंदी महाराज के इस शाप को सुनकर उसी सभा में बैठे हुए भृगु ऋषि क्रोधित होकर नंदी महाराज से कहने लगे हैं कि हे नंदी, दक्ष प्रजापति द्वारा अपराध करने पर सब ब्राह्मणों को शाप क्यों दिया है? गलती एक की है लेकिन शाप तुमने सबको दिया है, ये तुमने अनुचित किया है। इस कारण मैं भी आज भगवान शिव के भक्तों को ये शाप देता हूँ कि वे मदिरा पान करेंगे और अपने शरीर पर भस्म मला करेंगे। वे अपने श्रवणों में, अपने कानों में बड़े बड़े छिद्र करवाकर मुद्रा पहना करेंगे, अर्थात भगवान शिव जी के जैसे ही योगी रूप धारण करेंगे और पाठ पूजा आदि का कोई फल उनको नहीं मिलेगा। क्रोध के आवेश में ना जाने मनुष्य क्या से क्या कर देता है। इस सभा में पहले क्रोध किया है दक्ष प्रजापति ने, पश्चात उसके क्रोध किया है नंदी महाराज ने, फिर भृगु ऋषि ने क्रोध किया है। तीनों ने किसी न किसी को शाप दिया ही है, लेकिन किसी का भला नहीं हुआ है। क्रोध आए तो उसे पी लेना चाहिए, लेकिन ये इतनी आसान बात नहीं है। क्रोध आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्रोध आने पर उसके अनुसार कुछ अनुचित कार्य कर लेना ये बड़ी गलत बात है। क्रोध में हम काफी कुछ गलत कर बैठते हैं और उसके बाद सिवाय पछताने के हाथ में कुछ लगता नहीं है। और श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से स्पष्ट कहा था कि हे अर्जुन, काम, क्रोध तथा लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं, इनसे बचना चाहिए। और आज इधर जब दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को शाप दिया है, तत्पश्चात वो अपने घर में चले गए हैं और सोचने लगे हैं कि मैंने आज देवताओं और ब्राह्मणों की सभा में शिव को ऐसा शाप दिया है कि शिवजी को यज्ञ का भाग नहीं दिया जाए, इसलिए इस कार्य का प्रारंभ पहले मुझे ही करना चाहिए। जब मैं अपने यहाँ यज्ञ करके सब देवताओं, ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को बुलाऊंगा और शंकर जी को यज्ञ में भाग नहीं दूंगा तो इससे उनका बड़ा अनादर होगा। अतः मेरे इस कार्य को देखकर फिर कोई भी मनुष्य अपने यज्ञ में शंकर को भाग नहीं देगा। ऐसा दृढ़ विचार करके आज दक्ष प्रजापति ने सब देवताओं, दैत्यों, ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों को निमंत्रण भेजकर यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी है। अज्ञान मनुष्य को कहां से कहां नीचे गिरा देता है, इस कथा में पता चलता है। क्रोध से मनुष्य का कैसे सर्वनाश होता है, इस कथा से पता चलता है। दक्ष प्रजापति अज्ञानी है, क्रोधी है, मूर्ख है, तभी भगवान शिव को उसने शाप दिया है। लेकिन इंसान जैसे कर्म करता है वैसे उसको फल
प्राप्त हो ही जाता है। भगवान शिव तो भगवान है, सृष्टि के स्वामी हैं। भगवान की लीला तो ऐसी है कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान को कुछ अनुचित बोलता है, उसका बुरा करता है, तो उसे भी उसके कर्मों का फल अवश्य मिल जाता है, क्योंकि भगवान सब कुछ देखने वाले हैं। लेकिन आज दक्ष प्रजापति ने तो भगवान शिव को शाप दिया है, तो उसका सर्वनाश उसी समय लिख दिया गया था। मनुष्य जैसे ही कोई पाप कर्म करता है, उसी क्षण उसको उसके फल का विधान लिख दिया जाता है, फल मिलता ही है। लेकिन दक्ष प्रजापति ने जो भयंकर अपराध किया है, उसका भयंकर परिणाम, उसकी भयंकर सजा भी उसे अवश्य प्राप्त हुई है। ऐसी भयंकर सजा कि आज तक किसी को ऐसी भयंकर सजा नहीं मिली होगी। तो आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।